हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोटली पजल्ड। तो आज हम ले आ चुके हैं कि और एक शानदार पजल बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बैंकिंग। तो देखो क्या बोला गया है। पहले सोच ले, पैसे देख लेते हैं कि कौन सी टाइप का है। ठीक है, तो सर्कुलर टेबल मतलब ये कैसा है, कैसे क्वेश्चन है। तो सर्कल बेस्ड है। ठीक है, सर्कल बेस्ड मतलब कैसा, सीटिंग अरेंजमेंट, राइट। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो 8%, 8 लोग आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर while some आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब कैसा है, तो बोल रहा है कि कोई अंदर की तरफ देख रहा है और कोई बाहर की तरफ। 8 लोग हैं, तो कौन कहाँ देख रहा है मुझे पता नहीं। ठीक है, तो फिर देख लेते। तो एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ इस। ठीक है, तो फिर बैठाएंगे पहले, तो सर्कल कर लेते हैं। तो क्या बोला है कि एम जो है थर्ड टू द राइट ऑफ एस। तो एम, तो हम यहाँ बैठा सकते, तो फिर एक मिनट। तो 8 लोगों का जगह बना लेते पहले, तो बना लिया। तो एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ एस। तो मान लीजिए कि एस यहाँ है और बाहर अंदर की तरफ देख रहा है, और कि थर्ड टू द राइट है। एस का थर्ड टू द राइट क्या है, एम है। और एक सर्किल कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि एस अंदर ही देख रहा है या बाहर। ठीक है, तो फिर मान लीजिए कि एस बाहर देख रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि एस यहाँ है और बाहर देख रहा है। तो फिर अगर बाहर देखेगा तो इसका थर्ड राइट यहाँ होगा, तो एम यहाँ। ओके, एस हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। अगर वाई यहाँ है तभी तो ये लेफ्ट होगा। मान लीजिए कि y यहाँ है, तो y अगर यहाँ है तो y का नहीं हो सकता है। अगर अंदर की तरफ देख रहा है y, तो फिर यहाँ से लेफ्ट होगा। अगर y बाहर की तरफ देख रहा है तो फिर यहाँ से लेफ्ट होगा। तो फिर हम एक काम करते हैं, तो फिर यहाँ बैठा दीजिए y को, मान सकते हैं हम यहाँ। और y को हम मान लीजिए कि बाहर की तरफ देख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके। P सीट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ x। P सीट्स, P जो है वो इमीडिएट राइट है x का, इमीडिएट राइट ऑफ x। तो x जो है उसका इमीडिएट राइट P है, और x जो है उसका इमीडिएट राइट P है। मान लीजिए कि ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो फिर यहाँ एक मिनट, तो एक दिक्कत हो जाएगा आपका समझने में, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, मान लीजिए कि ये अंदर की तरफ देख रहा है और ये बाहर की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसा कंडीशन हो सकता है। अब क्या बोला है, हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज फेस टू एम। एक्स जो है, एक्स और एम का डायरेक्शन जो है वो सेम है। मतलब एक्स और एम, अगर एम अंदर की तरफ देख रहा है तो एक्स भी अंदर देखेगा, और एम मान लीजिए कि एम बाहर देख रहा है तो फिर एक्स भी बाहर देखेगा। ठीक है, तो फिर ये दोनों बोला गया है, राइट। नीदर एक्स नॉर पी एडजेसेंट टू एम। एम के बगल में कोई भी एक्स और पी नहीं रहेगा। तो फिर ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ से। तो फिर एक्स और पी यहाँ, और एक्स और पी यहाँ भी हो सकता है। एक्स और पी यहाँ, एक्स और पी यहाँ हो सकते हैं, सॉरी। तो फिर हमको पता नहीं है कौन सी जगह में होगा, तो फिर ठीक है। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। तो अगर लेफ्ट को माना जाएगा तो फिर सी यहाँ हो जाएगा, राइट। ओके, सी, और यहाँ है तो सी यहाँ हो जाएगा, राइट। तो फिर ऐसी अगर ऐसा है तो एक्स और पी यहाँ आ सकता है। मतलब क्या बोला गया है कि पी जो है वो एक्स का राइट में है। तो फिर मान लीजिए कि एक्स यहाँ और पी यहाँ, तो फिर एक्स का जो है तो और एम का जो है ऐसा हो जाएगा। और फिर क्या बोला गया है कि एक्स और पी कोई भी एम के एडजस्टमेंट में, एम की बगल में नहीं है। तो मान लीजिए कि एक्स यहाँ और पी यहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट।
तो पी को तो हम पता नहीं कि पी का डायरेक्शन कौन सा है, तो नहीं बैठा सकते। तो फिर पी यहाँ और एम को भी बाहर की तरफ देखना पड़ेगा, ऐसा है। तो नॉट मोर देन 4% फेस आउटसाइड। अच्छा, तो बोला गया है कि 4 लोगों के ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। तो बाहर की तरफ कौन कितने हुए, 1 हुए, 2 हुए, यहाँ पर 1 हुए, 2 हुए, ठीक है। मतलब नॉट मोर देन 4, 4 के बीच में होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ऐसा होगा, क्योंकि लेकिन 4 के ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, थर्ड टू द राइट। तो फिर अगर बी यहाँ आ जाए तो देखो बी को, हाँ बी यहाँ बैठ सकता है। तो अगर बी को यहाँ बैठा दिया तो इसको थर्ड टू द राइट कहाँ हो जाएगा, अगर ये अंदर की तरफ देखेगा तभी इसको फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, सी होगा। जे इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, जे इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, हाँ ऐसा है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम बोला गया है, ठीक है। तो फिर नहीं होगा, इस वाले पे में तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोला है कि जे इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो जे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, इसमें भी नहीं होता है। तो फिर ठीक है, एक और बना लीजिए, कोई बात नहीं। तो उस दोनों में तो नहीं हुआ, तो मान लीजिए कि एम यहाँ है और क्या बोला है, जे इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। तो मान लीजिए कि एम अंदर की तरफ देख रहा है और इसको यहाँ रखा जाएगा, और क्या बोला है, एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एम इज, अच्छा एक तो यहाँ हो सकता है कि क्या हो सकता है, 1 मिनट मैं यहाँ पर एक देख लेता हूँ कि मान लीजिए कि एम अंदर की तरफ देख रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि एम जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है, ठीक है। अगर अंदर की तरफ देखेगा, यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर पी होगा, यहाँ हो जाएगा। अगर तो जे यहाँ आ सकता है, ठीक है। सी एंड जे फेस अपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो फिर सी और जे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जे अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो सी अंदर की तरफ, ओके। सी एंड जे फेस अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ बी। अच्छा, मतलब जो बोला गया है कि बी अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो सी और जे भी दोनों भी बाहर की तरफ देखेगा, ठीक है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेस अपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, हो गया। अब पी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, मतलब जो है सी और जे बाहर की तरफ देखेगा, नॉट मोर देन 4% फेस आउटसाइड। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पी बाहर की तरफ देख रहा है, नॉट मोर देन 4 बोला गया है, तो फिर ठीक है। मतलब पी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, पी सीट्स इमीडिएट राइट हुआ क्या, नहीं, इमीडिएट राइट तो नहीं हुआ, इमीडिएट लेफ्ट हो गया। तो फिर कहाँ ना कहाँ तो गड़बड़ हो गई, फिर ठीक है, हाँ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई गड़बड़, 1 मिनट रुको ज़रा। तो फिर मान लीजिए कि एम का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, ठीक है, मान लीजिए। तो फिर एक्स का भी बाहर की तरफ हो जाएगा, और सी के बगल में जो है वो, ओके, तो सी तो यहाँ आ जाएगा, ऐसा होगा, क्योंकि बोला गया सी की बगल में जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फिर सी अगर अंदर की तरफ होगा तो फिर एक्स और एस बाहर की तरफ होगा। सी एंड जे फेस अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ बी, मतलब बी कहाँ होगा, एक बात यहाँ पर बोलिए, जे इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, जे इज सेकेंड टू द लेफ्ट, यहाँ आ जाएगा जे, और बी तो यहाँ आ जाएगा, ओके। फिर ठीक है, नॉट मोर देन 4% फेस आउटसाइड। तो 1 2 3 4, 4 तो क्या हुआ, बाहर हो गया, तो फिर बाकी सब अंदर हो जाएगा। हाँ ये वाला सही है, ये वाला बिल्कुल गलत है। तो फिर देखा ना कैसे हो सकता है ये, तो ये वाला सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं पजल को सॉल्व, इसके रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।